काफ़ी दिनों से शोर उठा हुआ था मेरिट पर हेडमास्टर लगाए जाएंगे। उस वक्त भी हमने अरबाब इख्तियार को ये मशवरा दिया था कि आप ज़रूर हेडमास्टर लगाएं और मेरिट की बुनियाद पर लगाएं, लेकिन ये काम हो सकता है मिडिल स्कूलों में और प्राइमरी स्कूलों में। जब आप बात करते हैं हाई स्कूलों की और हायर सेकेंडरी स्कूलों की, तो वहाँ पे प्रमोशन कोटा है, रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक, कवानीन के मुताबिक उसके ऊपर प्रमोशंस होनी चाहिए। और इसी तरह से जो अगर दूसरी तरफ देखें तो वहाँ पे डायरेक्ट कोटा है, जो असामियाँ खाली हैं डायरेक्ट पूरे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन से भर्तियाँ होनी चाहिए। आज कल रात को ये ऑर्डर्स कुछ जारी हुए, कुछ इजलाह के अंदर इलेक्शन की वजह से ये ऑर्डर जारी नहीं हो सके, तो एक जो ऑनलाइन निज़ाम है उसके अंदर एक नई पोस्ट क्रिएट की गई। उसका नाम रखा गया हेडमास्टर ओपीएस या प्रिंसिपल ओपीएस। ओपीएस का मतलब होता है ऑन पे एंड स्केल, यानी एक बंदा जो निकला यहाँ से और वो ओपीएस के ऊपर उसको आपने दूसरी जगह लगा दिया, यानी वो अपनी ही पोस्ट से तनख्वाह ड्रॉ करेगा, उसके उसी रेलिवेंट पोस्ट से वो अगली पोस्ट की तनख्वाह नहीं लेगा। अब उसको आर्जी तौर पर आपने वहाँ पे लगा दिया, आर्जी तौर पर उसको ये सेटिस्फेक्शन भी नहीं कि वो कितने दिनों के लिए वहाँ पे है, वो महीने बाद चला जाए, वो 10 दिन बाद चला जाए, और उसके बाद ये जो पोस्टें वो वेकेंट करके उन पोस्टों को जाके ज्वाइन करेंगे। उन पोस्टों के ऊपर भी इश्यूज आएंगे कि जब वहाँ पे रेगुलर हेडमास्टर थ्रू ट्रांसफ़र या थ्रू प्रमोशन आएगा तो ये लोग वापस जो है वो सिस के ऊपर डिस्पोजल पे चले जाएंगे, और डिस्पोजल के ज़रिए फिर इनको दोबारा अपनी नई पोस्टिंग लेनी पड़ेगी। फिर इनकी तनख्वाहों के इश्यूज होंगे, कई माह इनकी तनख्वाहें बंद रहेंगी। तो इस तरह के फैसले समझ नहीं आते। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक फैसले करने चाहिए उसके मुताबिक चलना चाहिए। और जब स्टेक होल्डर्स कोई मशवरा देते हैं तो उसको अरबाब इख्तियार को चाहिए कि उसके ऊपर तवज्जो दें। और आज ये जो फैसले किए जा रहे हैं, अगर यही काम प्राइमरी और मिडिल से शुरू किया जाता तो आज ये कामयाब मॉडल होता कि उन स्कूलों के अंदर ज़रूरत थी वहाँ आप मेरिट बेस तैनात करते। यहाँ आपके पास जो पीएलटी करके लोग बैठे हैं उनकी प्रमोशन क्यों नहीं की जा रही? यहाँ 16 से 17, 17 से 18, 18 से 19, 19 से 20, और ख़ास तौर पर मैं बात करूँगा कि एसएसटीज़ की प्रमोशन के इश्यूज बहुत ज़्यादा पेंडिंग है। उसका भी एक बैच 2008 तक जो है वो प्रमोशन करके बैठा हुआ है। तो आपने अगर लगाना है तो उनको लगाएं और उनकी प्रमोशन का प्रोसेस फास्ट करें, और इसी तरह दूसरी तरफ पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन से भर्तियाँ करें और लगाएं। स्कूलों के ऊपर जो है वो इस तरह के तजर्बात नहीं होने चाहिए कि जिसके ऊपर किसी को अपनी उस जिस सीट पर वो बैठा है उसकी सिक्योरिटी का नहीं पता कि वो क्या होगा। ये ना हो कि ये वो ना खुदा ही मिला ना मिसाल सलम के मुताबिक जो है वो ना इधर के रहें ना उधर के रहें, और इसको कोई मुस्तकिल हल इसका निकालना चाहिए। और इसका हल मुस्तकिल यही है कि इन सीटों पर प्रमोशन हो, ख़ास तौर पर 16 से 17 और बाकी पोस्टों पर, और इसी तरह से जो है वो डायरेक्ट जो रिक्रूटमेंट का कोटा है उसके ज़रिए भर्ती किया जाए। ये ओपीएस का निज़ाम और दूसरे निज़ाम और जूनियर्स को सीनियर्स के ऊपर लेके जाना ये मुनासिब नहीं है, और फिर उनको भी पता नहीं है कि उनके साथ क्या होना है।